Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So the next topic is after articles comes determiners. देखो आर्टिकल्स डिटर्मिनर साथ में पढ़ने से फायदा ये होगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है जनरली कि आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स में क्या डिफरेंस है एंड ऑल। तो साथ में हमने अभी जस्ट आर्टिकल्स खत्म किया, सीक्वेंस में तो वर्ब आ रहा था और डिटर्मिनर्स थोड़ा लेट था, लेकिन ठीक है पहले हमने इसको ले लिया। सो डिटर्मिनर्स के जो नोट्स हैं वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है और इतने ज्यादा नोट्स नहीं है। नंबर ऑफ जो अपन रूल्स की बात करें कुछ 5, 7, 8, 10 रूल्स हैं। तो जो सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस के आते ही मैं रूल बताऊंगा और रूल से सेंटेंस भी सॉल्व करेंगे, तो दोनों काम होंगे हमारे, है ना। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस एंड साथ में वो रूल भी डिस्कस हो जाएगा और वो रूल फिर आप आपके हिसाब से नोट डाउन करेंगे जितना भी जैसे भी आपको समझ में आता है। रेडी? रोज नहीं, 2 ही दिन का ही है, आज और कल 2 ही दिन का डिटर्मिनर्स है और बाकी सब टॉपिक्स के तो है हमारे पास प्रिंटेड रूल्स, है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो। सो आ जाइए डिटर्मिनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटर्मिनर। जब तक हमको मीनिंग नहीं समझ में आए, उसके टॉपिक के जो नाम है उसका अर्थ नहीं समझ में आया, तब तक उस टॉपिक में इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सो डिटरमिनर मीन्स वन विच डिटरमाइंस, वन विच डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करे। अब डिटरमाइन कौन करता है? जैसे देखो ई आर जिसके आगे लग जाता है, जैसे डांस करने वाला डांसर, सिंग करने वाला सिंगर, टीच करने वाला टीचर, राइट। तो डिटरमाइन करने वाला डिटरमिनर, समझ आया? तो डिटरमाइन करने वाला। अब डिटरमाइन करने का मतलब क्या हो गया? निश्चित करना। क्या करना? निश्चित करना। किसे निश्चित करना? इसके बाद में आने वाले नाउन को निश्चित करना। इसके बाद में आने वाले नाउन को ये डिटरमिनर निश्चित करता है। अब किस प्रकार निश्चित करता है? बहुत सारे क्राइटेरिया है। लाइक वो ये भी निश्चित करता है कि आगे आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। वो ये भी निश्चित करता है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो ये भी निश्चित करता है कि आगे आने वाला नाउन मेरा है, तेरा है, किसका है, ठीक है ना, किससे उसका रिलेशन है। बहुत सारी बातें ये निश्चित करता है। तो इन शॉर्ट डिटरमिनर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ए नाउन। सो हमेशा एक रूल याद रखना, नो नाउन नो डिटरमिनर। बोलो, नो नाउन नो डिटरमिनर। नहीं, प्रोनाउन के साथ क्यों लगेगा? कह रहा हूं ना, नो नाउन नो डिटरमिनर। नाउन है तो डिटरमिनर है, नाउन नहीं है तो डिटरमिनर नहीं है। समझ गए? ओके। अभी अभी जो हमने टॉपिक कवर किया है आर्टिकल्स, वो भी एक तरीके का डिटरमिनर है। अभी पूरी लिस्ट पे आ रहा हूं मैं। अभी अभी जो हमने अभी हमने टॉपिक कवर किया है जस्ट पिछले आर्टिकल्स, वो भी एक तरह का डिटरमिनर है। वो भी नाउन के लिए ही आ रहा है। तो वहां पे तो हमने कहा था आर्टिकल इज ऑलवेज यूज फॉर ए नाउन, लेकिन एक्चुअली पूरे के पूरे डिटरमिनर्स ही नाउन के लिए हैं। अगर नाउन है तो वो है, नाउन नहीं है तो वो नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं कि नाउन के जाते ही डिटरमिनर को कैसे जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कैजुअल एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। सो यहां पे यू कैन सी कि बॉय के लिए आर्टिकल ए यूज हुआ है, तो बॉय इज ए नाउन, बॉय इज ए नाउन। अब वो नाउन जो है अनआइडेंटिफाइड है, इस बात को निश्चित करने के लिए एक डिटरमिनर यूज हुआ ए। आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स है ना, आर्टिकल्स भी डिटरमिनर है। तो ये ए जो आर्टिकल है तो ये आर्टिकल, बट ये कैटेगरी ये आया कहां से? डिटरमिनर से आया। मतलब डिटरमिनर्स की कैटेगरी में से एक कैटेगरी है आर्टिकल्स, राइट। तो अब सपोज करो मैं बॉय को हटा दूं, देखना ध्यान से, जैसे ही मैं बॉय को हटा रहा हूं तो बचा हुआ सेंटेंस करेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा करेक्ट। अब आपने नाउन हटाया ना, अब आप डिटरमिनर भी हटाओ, अब करेक्ट लगेगा। सो नाउन जाएगा, डिटरमिनर जाएगा, नाउन आएगा, डिटरमिनर आएगा। नो नाउन नो डिटरमिनर। भगा रहे हो नाउन को तो डिटरमिनर को भी भगाओ। अब बचा हुआ सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, मतलब गारंटी नहीं है पर हो सकता है बाकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बाकी नाउन हटा दिया और डिटरमिनर रह गया, वो तो 100% इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस रहेगा। डन, क्लियर? ओके। तो ये एक एग्जांपल था ये बताने के लिए। तो एक आपने डिटरमिनर जहां पे भी हेडिंग डाली, अच्छा इसका हिंदी रूपांतरण शब्द है निश्चायक शब्द। निश्चायक शब्द यानी निश्चित करने वाला शब्द। ठीक है, तो आप ये रूल बिल्कुल बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिख लो, नो नाउन नो डिटरमिनर। इस एक चैप्टर के नोट्स आप साथ में बनाओ, बाकी के तो मैं आपको दे ही रहा हूं। नो नाउन नो डिटरमिनर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी वाला जो मैंने एग्जाम्पल कहा आप लिख सकते हो कि
ही इज ए गुड बॉय लिखेंगे या तो हम, फाइन, और बॉय एंड ए को अंडरलाइन कर लेना। ए वो डिटर्मिनर है जो इस नाउन के लिए है, इसके नीचे लिख देना नाउन, इसके लिए नीचे लिख देना बेटा क्या, डिटर्मिनर, फाइन। और अगले सेंटेंस में हम क्या कर देंगे, दोनों को हटा देंगे और सिंपली लिख देंगे ही इज गुड, ही इज गुड। तो आप कभी भी रिवाइज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों जाएंगे, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नो नाउन नो डिटर्मिनर। अब चलें आगे। अच्छा, अब डिटर्मिनर्स जो होंगे वो कोई अलग से उतर के नहीं आएंगे शब्द आसमान से, वही सारे शब्द होंगे जो हम डेली बोलचाल में सुनते पढ़ते हैं, हमको पता नहीं था कि ये डिटर्मिनर्स है। जैसे आर्टिकल भी डिटर्मिनर है, तो आर्टिकल क्या पहली बार थोड़ा पढ़ रहे हैं, आर्टिकल चैप्टर पढ़ लिया पूरा, उससे पहले भी आर्टिकल्स को जानते थे। सो शब्द वही होंगे देखे सुने। अभी मैं बताऊंगा, अच्छा ये डिटर्मिनर है तो आपको अच्छा ये भी डिटर्मिनर है, समझ में आएगा। तो कुछ ऐसे शब्द नहीं होंगे, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं सुने हो, भाई डेली बोलचाल में अब तक आपके सामने नहीं आए हो, लेकिन मोस्टली शब्द वही होंगे जो आपने डेली बोलचाल में यूज भी करते हो, लिखित लैंग्वेज में भी यूज करते हो और सुने होंगे आपने। ओके, अच्छा कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी सेंस में डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं, और वही चीज नाउन हट जाते हैं वो डिटर्मिनर की तरह काम नहीं करेंगे, फिर वो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की तरह आएंगे। जैसे एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा, इसको डिलीट कर दूं, जैसे कि मैंने सेंटेंस कहा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, और दूसरा सेंटेंस मैंने कहा दिस बुक इज माइन। क्या सेंटेंस में डिफरेंस है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, व्हाट्स द डिफरेंस। लक्ष्य थोड़ा आगे आओ, दिख ही नहीं रहे मुझे। और थोड़ा आगे आओ। हाँ, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, व्हाट्स द डिफरेंस। सेकंड वाले सेंटेंस में, सेकंड वाली बुक में नहीं, हमारे पास कोई बुक नहीं है सेकंड वाले सेंटेंस में स्थापित हो रहा है, वो तो दोनों में पोजीशन स्थापित हो रहा है, ये किताब मेरी है। अच्छा, दिस इज माई बुक का एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन होगा यह मेरी किताब है, और दिस बुक इज माइन का एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन होगा ये किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है। ठीक है, तो बात को कहने के दो तरीके हैं। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो ये दिस जो है इस जगह पे तो एज ए डिटर्मिनर काम कर रहा है, और उस जगह पे वो एज ए प्रोनाउन काम कर रहा है। अब आप बताओ क्यों। यहां पे नाउन से पहले आ रहा है, यहां पे नाउन से पहले आ रहा है, और नाउन को निश्चित कर रहा है कि यह किताब मेरी है। एक तो मैं कह दूं, एक मैं कैजुअली कहूं कि किताब मेरी है, और एक मैं डिमॉन्स्ट्रेट, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखा था ना अपने प्रोनाउन चैप्टर में, एक मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके कहूं, संकेत करके कहूं यही किताब मेरी है, मतलब किताब पे फोकस हो गया, भाई यही वाली किताब है जो मेरी है। तो नाउन को संकेत कर रहा है, वो उस नाउन को स्पेसिफिकली संकेत कर रहा है, निश्चित कर रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, डिटर्मिनर हो गया। क्या हो गया ये, डिटर्मिनर। और वहां पे नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो नाउन की जगह आने वाला डिटर्मिनर नहीं होता, वो प्रोनाउन होता है। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करे वो क्या होता है, प्रोनाउन, और जो संज्ञा के साथ में यूज हो वो क्या होता है, डिटर्मिनर। ठीक है, सो यहाँ पे एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है, वहां पे एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, शब्द एक ही है दिस। तो ऐसे शब्द भी होते हैं, आपको बस ये चेक करना है कि पीछे उसके आगे नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस दैट्स इट। तो नाउन की जगह आ जाए तो प्रोनाउन, और नाउन के साथ में आए तो एज ए डिटर्मिनर वो यूज हो रहा है। समझ गए, क्लियर है। चलो अब चलें लिस्ट पे, तो सर कौन कौन से शब्द हैं जो डिटर्मिनर की तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट जो पहली कैटेगरी है वो तो वही है जो हमने अभी अभी हाल ही में खत्म करी है, फटाफट से क्विक फॉलो थ्रू में इनको रीड आउट करते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द डिटर्मिनर का काम कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड कैटेगरी देखो, ये तो इसको बताने की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो, है ना। चलो कार्डिनल्स, अब आपको कई बार मैंने इक्की दुक्की जगह बताया कि दो तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है ऑर्डिनल्स और एक होता है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स मतलब नंबर्स को एज इट इज क्वांटिफाई कर देना, जैसे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 एक्सेट्रा, है ना। और ऑर्डिनल्स क्या करता है, इनका सीक्वेंस बताता है, लाइक 1 से क्या सीक्वेंस बनेगा, फर्स्ट, 2 से क्या बनेगा, सेकंड,
एंड 3 से क्या बनेगा, थर्ड, एंड सो। ठीक है, और इसमें मैंने एक ओनली और लास्ट भी लिखाया था, याद है, ओनली और लास्ट भी लिखाया था। सो कार्डिनल्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा डिटर्मिनर्स होते हैं, तो इनके बाद में नाउन आना जरूरी है। आप 1 लिख के नहीं छोड़ सकते, आप 2 लिख के नहीं छोड़ सकते, चीज तो बताओ क्या 1 क्या 2। जैसे मैंने कहा 2 बॉयज, मैंने कहा 3 पेन्स, तो कार्डिनल्स क्या किस तरीके से यूज, मतलब कार्डिनल आ रहा है ना कहीं पर भी तो समझ लेना ये डिटर्मिनर है, ये क्या है, डिटर्मिनर है। क्लियर है भाई, क्या क्या चीजें डिटर्मिनर का काम कर सकती हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसी कौन सी चीजें हैं जो नाउन से पहले आके उसको निश्चित करती हैं किसी भी सेंस में। तो एक तो आर्टिकल्स करते हैं उसको निश्चित, और एक कार्डिनल्स करते हैं, 2 कैटेगरी कंप्लीट। चले नेक्स्ट, तीसरी कैटेगरी, दिस इज ए क्रेजी वन। अब मुझे बताओ वहां पे आपने दिस किसको कहा, देखो मेरी बात सुनो, यहां पे ये जो कार्डिनल हैं ये क्वांटिफायर्स हैं, क्या हैं ये, क्वांटिफायर्स, मतलब ये संख्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। अब दिस इज ए क्रेजी वन में वन संख्या बता रहा है क्या, क्वांटिटी बता रहा है क्या, बोलो। तो कार्डिनल्स तो क्वांटिफाई करते हैं ना, तो जब वो क्वांटिफाई करेंगे तो किसको क्वांटिफाई करोगे, वो नाउन लिखना जरूरी है ना। और दिस इज ए क्रेजी वन में अब आप तुम बताओ, खुद बताओ वन क्या है वहां पे, बताओ चर्चित। इसने एक सेंटेंस कहा दिस इज ए क्रेजी वन, उसमें क्या वन को ये कार्डिनल है या और कुछ है, आप पढ़ चुके हो ये चीज, दिस इज ए क्रेजी वन, इसमें ये जो वन आया है क्या ये कार्डिनल है या कुछ और है, आप पढ़ चुके हो सब लोग। कार्डिनल नहीं है क्योंकि क्वांटिटी बता ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये कार्डिनल नहीं है, इसलिए ये डिटर्मिनर नहीं है। डिटर्मिनर नहीं है तो इसके बाद में नाउन आना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे ये वन क्या है बताओ, प्रोनाउन। वन प्रोनाउन भी तो था, वन वंस वन अपोस्ट्रोफे एस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये एक नाउन की जगह आया है, जैसे मैं कह सकता हूं दिस इज ए क्रेजी गाय, वो एक पागल इंसान है, अब उस गाय की जगह मैंने क्या लगा दिया, वन लगा दिया, समझ गए, समझ गए। तो नाउन की जगह आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो नाउन की जगह आ रहा है, तो वो प्रोनाउन है, वो डिटर्मिनर नहीं है। और मोस्ट ऑफ ऑल कार्डिनल्स आपको क्वांटिटी बताएंगे, सिंपल सी बात है, कार्डिनल्स क्या बताएंगे आपको, क्वांटिटी बताएंगे। क्लियर है, 2 कैटेगरी क्लियर है। चलो तीसरी कैटेगरी आओ, पजेसिव एडजेक्टिव हमने पढ़े हैं प्रोनाउन चैप्टर में, जो 28 पर्सनल प्रोनाउन थे 7 सीरीज में, उसमें जो तीसरी कैटेगरी थी वो पजेसिव एडजेक्टिव की थी या नहीं थी, बोलो, आई मी माय, वी अस आवर आवर्स, उसके बाद आ जाओ यू यू योर योर्स, फिर ही वाली सीरीज ही हिम हिज हिज, फिर शी वाली सीरीज शी हर हर हर्स, फिर इट वाली सीरीज इट इट इट्स, और उसकी चौथी फॉर्म नहीं थी, क्रॉस था उसकी जगह, और दे आने लास्ट वाली दे देम देयर। तो ये जितने भी मतलब उस लिस्ट के अंदर जो थर्ड कॉलम में जितने भी एडजेक्टिव्स आ रहे थे, पजेसिव एडजेक्टिव्स आ रहे थे, वो भी डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि उनके बाद नाउन आना जरूरी है। अभी मैंने करके ही बताया था, दिस इज माई बुक, तो माई के बाद नाउन आना जरूरी था ना, मैं माई पे सेंटेंस को नहीं रोक सकता। तो इन सबके पास कुछ भी यूज करो, माई योर अवर हिज हर इट्स देयर, नाउन आना जरूरी, समझ गए, क्या आना जरूरी है, नाउन आना जरूरी। सो ये तीसरी कैटेगरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब हमने क्या सीखा था, दिस दैट दीस दोस, ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेत करने वाले प्रोनाउन होते हैं, दिस दैट दीस दोस, सीखा था कि नहीं सीखा था। तो अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना यूज होके एडजेक्टिव की तरह यूज हो, अब वो कैसे यूज हो, एडजेक्टिव की तरह जब ये यूज होंगे तो बाद में नाउन आएगा, क्योंकि तब ये डिटर्मिनर है, और प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो इनके बाद में नाउन नहीं आएगा। अभी अभी मैंने सेंटेंस का एग्जांपल दिया दिया है ना, अरे एक बार तो मैंने दिस लिख के छोड़ दिया, और एक बार मैंने दिस बुक पूरा लिखा, तो देखो यहां पे जब मैंने दिस लिख के छोड़ दिया तब तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और जब मैंने दिस बुक लिखा, अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तब डिटर्मिनर कहूंगा, ऊपर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है तब डिटर्मिनर नहीं कहूंगा, समझ आया। और शब्द वही है, दिस दैट दीस दोस, दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीस दोस प्लूरल के लिए, ठीक है। अच्छा दिस दैट, एक बार ये लिस्ट खत्म हो जाए उसके बाद फिर ये भी हम देखेंगे, क्योंकि देखो बेसिकली नाउन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर नंबर,
क्या होता है मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, हम वैसे तो दो कैटेगरी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और काउंटेबल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल, तो तीन कैटेगरी बन गई, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल अनकाउंटेबल। तो हम ये भी देखेंगे कौन सा इनमें से डिटर्मिनर कौन से नाउन के साथ आ सकता है, जैसे दिस दैट किसके साथ आ सकता है तीन कैटेगरी में से, और दिस दोस्त किसके साथ आ सकता है तीन कैटेगरी में से। एक बार लिस्ट खत्म कर दें, उसके बाद जब सेंटेंस उठाएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, ये तो आपको लिस्ट नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, जो रूल बताएंगे वो नोट करना आप, है ना। चलो आगे आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ा था, बताओ, ठीक है। तो इनके आगे ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके आगे भी अगर हम नाउन लगा रहे हैं तो ये डिटर्मिनर है, तो ये डिटर्मिनर है, और नहीं लगा रहे हैं तो ये डिटर्मिनर नहीं है, फिर ये सिंपली प्रोनाउन है। यानी सेम टू सेम ऊपर वाला रूल है, अगर अपन ने नाउन लगाया है तब तो वो डिटर्मिनर है, अदरवाइज वो प्रोनाउन है, अदरवाइज वो क्या है, प्रोनाउन। अच्छा जी, ये क्वांटिफायर्स सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग, जो बच्चों को कभी नहीं समझ में आते। लिटिल ए लिटिल द लिटिल, आते होंगे ऐसे क्वेश्चन आपके इसके भरने के, आते हैं ना, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, और कई बच्चे तो केवल इन्हीं को डिटर्मिनर्स मानते हैं, ये छह ही होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके आते हैं अक्सर, तो मानते हैं ये छह ही डिटर्मिनर्स है और कोई डिटर्मिनर्स नहीं है, या फिर ज्यादा ज्यादा आर्टिकल्स, है ना। सो इनको डिटेल में देखेंगे, इनके रूल, इनका सेंटेंस आने दो, जैसे ही सेंटेंस आएगा बताएंगे लिटिल कब बढ़ते हैं, लिटिल कब बढ़ते हैं, द लिटिल कब बढ़ते हैं, फ्यू कब बढ़ते हैं, फ्यू कब बढ़ते हैं, और द फ्यू कब बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी डिटर्मिनर्स है। आ जाओ नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछने के काम आए, जैसे कि व्हाट, विच, हुज। अब इनके आगे एवर लगा दूं, जैसे कि वॉट एवर, विच, नहीं आएगा। देखो मेरी बात तो सुनो, आप तो सारे के सारे वो लिया, प्रोनाउंस लिया है ना, तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर हैं, क्या है ये, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं बेटा, जिनके बाद में, तो हाउ के बाद नाउन लगाओ, देखें, हाउ बॉय, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, ठीक है। विच बॉय तो लगा सकते हो, लगा सकते हो, व्हाट पेन लगा सकते हो, ये व्हाट डे लगा सकते हो, तो इनके बाद में तो नाउन पॉसिबल लग रहा है ना, तो इन्हीं के बाद में नाउन लगा सकते हैं, तो ये तीन ही डिटर्मिनर बन सकते हैं, विथ, व्हाट, विच, हुज, और इनके आगे एवर लगा दूं, एवर यानी कि विच एवर, व्हाट एवर, ठीक है ना, इन दो के आगे एवर भी लग सकता है, ठीक है ना, तो ये भी डिटर्मिनर का काम कर सकते हैं। और कुछ एडजेक्टिव्स जो आपको कुछ क्वांटिटी बताते हैं, जैसे इनफ काफी, सम कुछ, मैनी बहुत, फिर मच इसी की अनकाउंटेबल फॉर्म, मैनी और मच में डिफरेंस बताया था ना, मैनी काउंटेबल के लिए और मच अनकाउंटेबल के लिए, और फिर मोर, इन दोनों की कंपेरेटिव फॉर्म, इन दोनों की ही कंपेरेटिव फॉर्म क्या होती है, मोर, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है, मोस्ट डिग्री में, है ना। तो ये सारी चीजें, सर्टेन मतलब कोई निश्चित चीज, ठीक है। चले सेंटेंस में, ठीक है, ओके। अब जैसे जैसे सेंटेंस आ रहा है वैसे वैसे रूल आपको नोट डाउन करने, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, हम कॉमन एरर से ही सीखेंगे बेटा, क्योंकि कॉमन एरर से सीखना इज द बेस्ट पार्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर या एनी ग्रामर। आप एरर निकालना सीख गए ना, किस पार्ट में एरर है, तो आप फिर उसका किसी भी टाइप के क्वेश्चन बन के आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में बन के आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बन के आ जाए, सेंटेंस कन्वर्जन में बन के आ जाए, आप कर लोगे, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट है हम कॉमन एरर से सीखें। ए लॉट ऑफ बुक्स, अच्छा, अब देखो कुछ शब्द अभी बचे, ऐसा नहीं है कि सारे कैटेगरीज खत्म हो गई, तो कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस शब्द बचेंगे वो मैं आपको यहाँ पे कवर करूंगा, जैसे पहला वाला शब्द ही, पहला वाला डिटर्मिनर ही ऐसा आ रहा है जो उस लिस्ट में नहीं कहीं भी। ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट बट दिस वन इज द बेस्ट, ठीक है। बहुत सारी किताबें इंग्लिश ग्रामर में अवेलेबल हैं, पर ये वाली बेस्ट है, सबसे अच्छी है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, रूल नंबर 1 आ रहा है आपके सामने, या तो आप लगाओगे ए लॉट ऑफ, या तो आप लगाओगे ए लॉट ऑफ और उसके बाद में लगाओगे नाउन, और वो नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल फॉर्म में लगेगा, और फिर या फिर आप लगाओगे ए को हटा के लॉर्ड्स ऑफ, और सेम टू सेम वही रूल, नाउन प्लूरल लिखो। अब बताओ सेंटेंस में क्या एरर है, ए भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, या तो ए आएगा या ऐसा आएगा, समझ गए ना, या तो आएगा ए लॉट ऑफ, या फिर क्या आएगा, लॉट्स ऑफ। अब आप ए भी लगाओ एस भी लगाओ तो गलत है, सिंपल सी बात है, ए कभी भी प्लूरल के लिए आता है क्या, अब लॉट्स एज ए प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो उसके साथ में ए कैसे आएगा,
और दोनों के बाद नाउन आएगा, और नाउन कैसा है, नाउन तो आना ही है, ये डिटर्मिनर है, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर जरूरी नहीं है एक शब्द का हो, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनर है, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर के बाद नाउन तो आएगा ही आएगा। अब इस डिटर्मिनर के बाद सुनो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, ये डिटर्मिनर कैसे यूज होगा वो भी याद रखना है। ए आ जाए तो एस नहीं लगाना, ए हट जाए तो एस लगाना है, ये भी याद रखना है। और फिर ये भी याद रखना है कि इस डिटर्मिनर के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आना चाहिए। इस डिटर्मिनर के बाद हमेशा कैसा नाउन आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो स्क्रीन पे आ जाओ। अब बताओ एरर क्या हो गई पहले सेंटेंस में, ए लॉट्स ऑफ बुक्स। तो या तो आप ए हटाओ, लॉट्स ऑफ बुक्स बोलो, और या फिर आप एस हटाओ, ए लॉट ऑफ बुक्स बोलो, दोनों करेक्ट है, दोनों तरीके सही है। अच्छा, बाद में नाउन प्लूरल आ रहा है, वो अपन ने चेक कर ही लिया, सो ऑप्शन नंबर ए में इसमें एरर बन जाती। ठीक है, इंप्रूव करने का तरीका भी समझ गए। ठीक है, सेकंड देखो, he does not have some money to buy a new x-ray plant so he is sunk in anxiety। उसके पास कुछ पैसा नहीं है कि वो नया एक्सरे प्लांट खरीद सके, इसलिए वो एंजाइटी, क्या होता है, तनाव, परेशानी, चिंता, उसको एंजाइटी कहते हैं। संक मतलब डूब जाना, सिंक, सैंक, संक, सिंक यानी डूबना, सेकंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक। तो वो तनाव में डूब गया है, वो चिंता में डूब गया है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, प्रस्तुत है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूं। सम और एनी, सम ऑब्लिक एनी। अब सम ऑब्लिक एनी के जो रिलेटेड रूल्स हैं ध्यान से सुनो, 2-3 रिलेटेड रूल्स हैं इसके। पहला रूल, आपको सम भरना है या एनी भरना है, इसका निर्णय कैसे लेंगे? तो सम यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, सम यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी यूज होगा या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वर्ब को बाहर निकाल दो, हेल्पिंग वर्ब को। जैसे कि 3 तरह के सेंटेंस बोल के बताऊं, जैसे मैंने कहा ही इज ए डॉक्टर, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट ए डॉक्टर, ये तो ग्रामर की पहली क्लास में बताए थे सारे सेंटेंसेस के बारे में, जो पहली क्लास ली थी हमने, उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही तो देखा था, नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अच्छा चौथे फॉर्म का आप बता रहे हो, आप जबरदस्ती किसी किसी बुक्स में चौथे कैटेगरी बनाई हुई है, बाकी इंटरोगेटिव आ गया तो बस इंटरोगेटिव ही है, उसको ऐसे चौथी कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं। इंटरोगेटिव आप चाहो तो काउंट कर लो उसको भी, तो उसमें भी एनी आ सकता है, और जब इंटरोगेटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी आ सकता है ना। और इंटरोगेटिव क्या बनेगा, इज ही ए डॉक्टर। अब आप इज ही ए डॉक्टर को या इज ही नॉट ए डॉक्टर को, दोनों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, मैंने देखा, आप सही कह रहे हो, कई बुक्स और कई टीचर्स पढ़ाते हैं कि 4 तरह के सेंटेंस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव भी पढ़ाते हैं वो। लेकिन जनरल कैटेगरी, अब आप बड़ी जो मतलब है ना अच्छे लेवल की बुक्स है, उसमें देखो 3 ही कैटेगराइजेशन है। ठीक है, ये जबरदस्ती चौथा बना दिया गया है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो एनी आ सकता है, सम किस में आ सकता है, पॉजिटिव सेंटेंस में आ सकता है। पहला रूल क्लियर है क्या? अब कुछ एक्सेप्शन सुनो, अब कुछ एक्सेप्शन सुनो। सम जो है ना, ये भी इंटेरोगेटिव में आ सकता है, ये भी इंटेरोगेटिव में, अगर अगर सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ सकता है अगर ये सेंटेंस किसी को कुछ ऑफर करने का सेंस दे रहा हो। सम जो है वैसे पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, पर ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ सकता है अगर किसी से कुछ आप ऑफर कर, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, कुछ कॉफी चाहिए। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव सेंटेंस तो ना इंटेरोगेटिव है ना, बट एक्चुअली मुझे कुछ प्रश्न नहीं पूछना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब पता है क्या होता है वैसे, हमको सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं कुछ पूछूं उसका जवाब मिले मुझे, तो यहाँ पे एक्चुअली कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकालनी है, बस मुझे कुछ ऑफर करना है, लेकिन पूछने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है।
तो अब ये है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें आप कॉफी ऑफर कर रहे हो सामने वाले को, तो इसमें हम सम यूज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फिर भी यूज कर सकते हैं अगर ऑफर है तो। अगर ऑफर नहीं है तो कभी भी सम इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, केवल और केवल किस सेंटेंस में आएगा, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा। अब आप अपने फॉर्म में इसको किस तरीके से बना के रूल को लिखोगे वो आप देखो। और सपोज करो अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि नोट्स कैसे बनाऊं, तो आप एक काम कर सकते हो कि अभी तो आप समझ लो और घर जाके अच्छे से बैठ के बना लेना। मैं आपको उसके आगे कुछ हिंदी के सेंटेंस भी लिखना चाहो, भाई ऑफर शो करने के लिए हम सम को इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखना चाहो इफ यू वांट, कैसे भी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बना सकते हो ना छोटे मोटे नोट्स। 15 चैप्टर के नोट्स में दे रहा हूँ एक के, तो आप भी बना सकते हो। ओके, और भी ज्यादा है होने में तो, लेकिन मेन मेन 15 है टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक और चीज याद रखो सम और एनी के बारे में। सम जब भी आएगा, 3 कैटेगरी ऑफ नाउन बताई ना मैंने, सम जब भी आएगा या तो काउंटेबल प्लूरल कैटेगरी के नाउन के लिए आएगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। और एनी जब भी आएगा, किसी के लिए भी आ सकता है, एनी टाइप ऑफ नाउन के लिए भी आ सकता है। ये काउंटेबल सिंगुलर के भी आ सकता है, काउंटेबल प्लूरल के भी आ सकता है, और अनकाउंट, यानी एनी के बाद तो कोई भी नाउन रख सकते हो, पर सम के बाद हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन नहीं रख सकते, प्लूरल रख सकते हैं और अनकाउंटेबल रख, जैसे अभी सम के बाद मैंने अनकाउंटेबल नाउन रखा। नहीं, कुछ भी नाउन रख सकते हो, एनी नाउन। हम अभी नाउन को प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके हिसाब से कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से देख रहे हैं। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई कैटेगरी नहीं है। क्या कैटेगरी है बताओ? 3, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल, क्योंकि एरर तो इस कैटेगरी से ही निकलेगी। ठीक है बेटा, जैसे अभी मैंने सम के बाद क्या रखा है, अनकाउंटेबल नाउन रखा है, तो हम सम के बाद क्या रख सकते हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल प्लूरल रख सकता हूं, जैसे सम बॉयज, लेकिन मैं काउंटेबल सिंगुलर नहीं रख सकता, सम बॉय ऐसे नहीं कह सकता। ठीक है, क्लियर? तो ये थे मेरे सम और एनी के रूल्स। तो अब सम और एनी के जितने भी सेंटेंस हो जाएंगे सोल्व कर लोगे। पहले तो ये जो आ रहा है इसी को सोल्व करो, जल्दी से बताओ। अब कहाँ था, ही डज नॉट हैव सम मनी, क्या गलती है? डज नॉट हैव कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव में सम आता है क्या कभी? ओनली पॉजिटिव में आता है ना, तो फिर नेगेटिव में क्या आता है? एनी, तो ही डज नॉट हैव एनी मनी। आप डिटर्मिनर बदल सकते हो, आप सेंटेंस का मीनिंग ऐसा नहीं कि उसके बाद पैसा नहीं और आप दे दो, ऐसा नहीं कर सर, नेगेटिव से पॉजिटिव बदल दो। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव बदल दूंगा तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। वो तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उसके पास पैसा नहीं, और आप उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करके कह रहे हो कि उसके पास पैसा है। तो पैसा है तो फिर उसमें एंग्जाइटी में क्यों डूब गया वो, फिर उसको भी बदलो, तो कितना बदलेंगे? फिर तो आप ऐसे लिखो उसके पास पैसा है इसलिए वो खुशी से झूम उठा है, तो इतना कितना बदलेंगे? इससे अच्छा आप डिटर्मिनर बदल दो। ओके, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, तो बी पार्ट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दीज सॉर्ट ऑफ मैन, यस, अगेन अब शुरू के तो देखो कुछ एक सेंटेंस में हमेशा हर एक नया रूल मिलेगा, फिर सेंटेंस रिपीट होना शुरू होंगे तो बार बार रूल्स नहीं मिलेंगे। अगेन एक नया रूल है मेरे पास, रेडी? हमने 4 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखे अभी, दिस दैट, दीज दोस, दिस दैट, दीज दोस। तो बेटा दीज और दोस आएंगे काउंटेबल प्लूरल के लिए। किसके लिए? काउंटेबल प्लूरल के लिए। और दिस दैट आएंगे या तो काउंटेबल सिंगुलर के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। लिखो रूल नंबर जो भी है, रूल नंबर 3 4 जो भी है, घर जाके लिखोगे। दिस दैट आएंगे काउंटेबल सिंगुलर, मतलब इसके बाद वाला नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए या फिर अनकाउंटेबल होना चाहिए। और दीज और दोस्त किसके लिए आएगा? काउंटेबल प्लूरल के लिए आएगा। इसके बाद वाला नाउन कह रहा हूं, कहीं दूर रखा हुआ नाउन नहीं कह रहा हूं, इसके जस्ट बाद वाला नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर के जस्ट बाद में नाउन आएगा। ठीक है ना, मतलब क्या दे रहा हूं ना, लिख लिया? देखो, जैसे मैं लिख सकता हूं दिस बैग, कैसा नाउन है ये? काउंटेबल सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन बोलो कोई, उसके लिए मैं दिस दैट लगा सकता हूं, जैसे कि दिस मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। और दीस आप किसी काउंटेबल प्लूरल के लिए लगा दो, जैसे बैग का ही प्लूरल कर दो, दीज बैग्स, ये काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, दिस दैट, हाँ,
भाई ये रूल तो आपको ये चेक करना है ना। अब सेंटेंस में और कोई एरर है तो उसकी क्या कर सकते हैं अपन। भाई आपको दिस दैट दिस दोस्त का क्या रूल चेक करना है। दिस दैट के बाद वाला नाउन कैसा होना चाहिए, या तो काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे कि बैग काउंटेबल सिंगुलर है और मनी अनकाउंटेबल है। सिमिलरली काउंटेबल प्लूरल के लिए आप दिस दीज या दोस्त लगाओगे, फिर आप दिस दैट नहीं लगाओगे। अब आप बताओ सेंटेंस में क्या एरर। दीज आ रहा है और फिर सॉर्ट आ रहा है। सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, है ना। सॉर्ट लिखो या टाइप लिखो। तो दीज के बाद सिंगुलर कैसे आ रहा है, दीज के बाद तो काउंटेबल प्लूरल आता है ना। तो सॉर्ट का प्लूरल हो जाएगा सॉर्ट्स। ठीक है, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, प्रकार। इन प्रकार के आदमी अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी प्रकार सांसारिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं, सांसारिक सफलता को बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब समझते हो ना। बाय हुक बाय क्रुक का मतलब नहीं समझते। शाम दाम दंड भेद, चारों से कोई काम करना हो, भाई कैसे भी करके काम करना है, तो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भाई साहब ये काम करना है कैसे भी करो, शाम दाम दंड भेद। ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये काम करना है कैसे भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक मतलब इजी वे, बाय क्रुक मतलब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकाला, लेकिन काम करना ही करना है। तो इन तरह के लोग, इन तरह के जो आदमी होते हैं वो सांसारिक सक्सेस को प्राप्त करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। इसीलिए उन वो डिजर्व करते हैं कि लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि उनसे घृणा करो। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, उनको घृणा की दृष्टि से देखो, उनको घृणा की दृष्टि से देखो। तो अब ये कुछ भी करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं ना, तो इन पर ज्यादा ध्यान ना देके इनको, मतलब ये एक तरीके से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब हमको प्रेज नहीं करना चाहिए, इनको घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सेंटेंस मीनिंग। नाउ एरर देखो, दीज के बाद शॉर्ट गलत है, दीज के बाद क्या आएगा, शॉर्ट्स। अगर यहाँ पे दिस आता तब शॉर्ट सही था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाइए आप फोर्थ क्वेश्चन, और उसमें अगेन और वेरी इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4। हर एक क्वेश्चन में एक रूल मिल रहा है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। आप कुछ कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बता रहा हूं मैं। पहली कैटेगरी मैनी ऑब्लिक सर्टेन। मैनी ऑब्लिक सर्टेन। दूसरी कैटेगरी, ये पहली कैटेगरी है ना, उस रूल के अंदर कुछ कैटेगरीज बता रहा हूं। मैनी ए ऑब्लिक ए सर्टेन। ठीक है, तीसरी कैटेगरी ए ग्रेट मैनी ऑब्लिक ए गुड मैनी। ए ग्रेट मैनी ऑब्लिक ए गुड मैनी। सबका मतलब एक ही है, बहुत सारे। सबका मतलब एक ही है, बहुत सारे, है ना। और एक चौथी कैटेगरी, ए ग्रेट डील ऑफ या फिर ए गुड डील ऑफ। चारों नोट करो कैटेगरीज जिनको भी करनी है। अब इनके रूल्स सुनो किसके साथ क्या आएगा, और उस हिसाब से फिर सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। जिसमें ऊपर की दो ही जनरल यूज होती है, तीसरी चौथी मैंने एक्स्ट्रा में लिखा रखी है, बहुत रेयरली यूज होती है। आ जाए तो हम एरर निकालने से वंचित ना रहे। बाकी ऊपर की दो, मैनी ए मैनी नहीं, मैनी मैनी ए और सर्टेन ए सर्टेन, ये सबसे ज्यादा यूज होती है एरर की तरह जो आती है। लिखें, लिखें। सबसे पहले तो आप ये डिफरेंस देखो। मैनी सर्टेन जब आर्टिकल के बिना आएगा तो मैनी सर्टेन एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर मैनी और सर्टेन को ए आर्टिकल के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर मैनी को यूज करेंगे तो ए आर्टिकल बाद में आएगा, और सर्टेन को यूज करेंगे तो ए आर्टिकल पहले आएगा। पहली चीज ये आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल नहीं है, ये मैनी ए पूरा एक डिटर्मिनर है, दो शब्दों का डिटर्मिनर है ये। समझ गए, यहाँ पे आर्टिकल के रूल्स नहीं लगाएंगे, ये आर्टिकल है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब चार डिटर्मिनर्स है मेरे पास, मैनी सर्टेन मैनी ए और ए सर्टेन। अब ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर पूरा एक ही डिटर्मिनर है। ठीक है, और उसके बाद ये ए ग्रेट मैनी भी एक पूरा डिटर्मिनर है, ए गुड मैनी भी पूरा डिटर्मिनर है, ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ, पूरे के पूरे डिटर्मिनर्स हैं। पहली चीज तो ये पूरे के पूरे डिटर्मिनर्स हैं, तो जैसे जैसे शब्द यूज हो रहे हैं ऐसे कैसे आएंगे, इनको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते ए मैनी, ए मैनी कोई डिटर्मिनर ही नहीं है, या सर्टेन ए ऐसे नहीं लिख सकते। या तो लिखोगे ए सर्टेन
या फिर लिखोगे मैनी ए। पहला डिफरेंस तो ये। अब दूसरा डिफरेंस सुनो, जब हम मैनी या सर्टेन यूज कर रहे हैं, जब हम मैनी या सर्टेन यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद हम काउंटेबल प्लूरल नाउन लगाएं। मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए ये मैनी और सर्टेन यूज किए जा सकते हैं, जैसे मैनी बुक्स, सर्टेन बॉयज। लेकिन मैनी ए और ए सर्टेन के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा। कैसे भी याद रख लो, अब एक ट्रिक की तरह याद रखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि आर्टिकल ए का इसमें हालांकि आर्टिकल नहीं है, बट अब ट्रिक तो कुछ बनानी पड़ेगी ना याद करने के लिए, तो ए का इन्वॉल्वमेंट है तो ए के साथ तो सिंगुलर आएगा ही आएगा। ठीक है, पर हाँ ठीक है। अब एक और चीज सुनो, नहीं गलत बोला मैंने, एक मिनट रुको। हाँ नहीं सही है। तो अगर इनके लिए जो मैं वर्ब यूज करूंगा वो भी प्लूरल होगी, अगर ये नाउन ही प्लूरल हो गए तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और इनके लिए जो मैं वर्ब यूज करूंगा वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब आ जाओ, एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी, अगेन मैनी और सर्टेन वाला रूल चलेगा, काउंटेबल प्लूरल। और लास्ट वाली चीज है जो अनकाउंटेबल के लिए आती है। अब पूछो क्या करो। हाँ मैनी या सर्टेन दोनों एक साथ होना है, मतलब दोनों का रूल एक है, मैनी ऑब्लिक सर्टेन। हाँ सबका मतलब ही एक है, बहुत सारे। सबका, सब में जो अगला वाला नाउन है वो बहुत सारे, मतलब क्वांटिटी में है। जैसे मैंने कहा बहुत सारी किताबें, मैंने कहा बहुत सारे लड़के। अब बहुत सारे के लिए मैं इनमें से कौन सा डिटर्मिनर यूज कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आगे का नाउन रखना पड़ेगा। सबका मीनिंग एक ही है, बहुत सारे। ठीक है ना, मीनिंग सबका सेम है लेकिन यूसेज अलग अलग है। इसके लिए मतलब ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए ये डिटर्मिनर यूज हो सकता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए ये डिटर्मिनर यूज हो सकता है, प्लूरल के लिए अगेन यूज सकता है, और अनकाउंटेबल के लिए यूज। जैसे मैंने कहा वाटर, तो वाटर अब मैनी वाटर नहीं चलेगा, मैनी ए वाटर नहीं चलेगा, एक ग्रेट मैनी वाटर नहीं चलेगा, पर ये जरूर चल सकता है एक ग्रेट डील ऑफ वाटर या एक गुड डील ऑफ वाटर। अनकाउंटेबल नाउन के लिए चौथी कैटेगरी चलेगी। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है बहुत सारा पानी था वहां पे, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता मैनी वाटर था वहां पे। सुनने में अजीब लग रहा है, मैनी वाटर था, क्या लिखना पड़ेगा, एक ग्रेट डील ऑफ वाटर या एक गुड डील ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी था। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब ये नोट हो गया। अब सेंटेंस में एरर बताओ, सेंटेंस कौन सी है, फोर्थ वन। आई फील ए सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, क्या गलती है। तो ए सर्टेन और मैनी ए अभी दोनों कैटेगरी हमने देखी थी, उसके बाद क्या आता है, काउंटेबल सिंगुलर। तो आप डिटर्मिनर चेंज करो, आप नाउन मत चेंज करो। नाउन तो प्रॉब्लम से रहने दो, आप ए हटा दो ना, मैनी और सर्टेन प्लूरल के लिए आ सकते हैं ना, तो आप डिटर्मिनर चेंज करो, ए सर्टेन से उसको सर्टेन में चेंज कर दो, नाउन को वैसे के वैसे रहने दो। ठीक है, क्लियर है। अब आप सेंट टू सेंट फोर्थ के बाद सिक्स सॉल्व कर सकते हो। He wanted certain boy to make entry into the principal's chamber, वो एक निश्चित व्यक्ति लड़के को चाहता था कि प्रिंसिपल चैम्बर में जाके एंट्री करे। अब जैसे वहां पे ए सर्टेन के साथ प्लूरल नहीं आ सकता, तो सर्टेन के साथ सिंगुलर नहीं आ सकता, तो नाउन को मत चेंज करो, अब इसको ए सर्टेन लिख दो, यानी वहां से ए हटा दो, यहां लगा दो। भाई आप नाउन नहीं चेंज कर सकते, आप डिटर्मिनर चेंज कर सकते हो, है ना। तो आप वहां पे नाउन प्लूरल देख के वहां से ए हटा दो, सर्टेन लिखो केवल, और यहाँ पे आप सिंगुलर नाउन देख के सर्टेन को ए सर्टेन बना दो। अभी ठीक है, क्लियर। और कुछ दिख रहा है ऐसा, चलो अब आएगा जब देखेंगे, ये दोनों साथ में ही दिखे। अच्छा जी, अब फिफ्थ वाला बड़ा सारा जल्दी बताओ, अगर इसमें एरर निकालें तो आप ये चेक करो, एनी सही है क्या, एनी कौन से सेंटेंस में यूज हो सकता है, अभी नेगेटिव और इंटेरोगेट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी चीज, एनी के बाद वाला नाउन कैसा होना चाहिए, दो बार एनी आ रहा है, लिखवाया मैंने अभी अभी, बोलो शैली, लिखा। एनी के बाद कैसे नाउन आता है, किसी भी टाइप का नाउन, तो फिर सोचना ही क्या है, नो एरर। किसी भी टाइप का नाउन आ सकता है तो सोचना ही क्या है, सम के साथ काउंटेबल सिंगुलर नहीं आएगा, तो सम आ जाए तब बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एनी के साथ तो कैसा भी नाउन आ सकता है, तो जिस डिटरमिनर में सारे नाउन चलते हैं उसमें तो एरर बनने के चांस कम, बस हाँ ये याद रखना, एनी नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में आना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस है ना ये, है। चलो, फिर सिक्स तो कर ही लिया, सेवंथ बताओ। There were only two workers, but each and every soldier was equal to 5 policemen. अब आ जाइए,
अगेन रूल नंबर जो भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल लिखिए बेटा। दो चीजें मेरे पास, एक है ईच, एक है एवरी। इनके बारे में हम कई बार प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं वहां पे, लेकिन हमने ये पढ़ा कि ये खुद सिंगुलर होते हैं, ये लोग खुद सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ में वर्ब सिंगुलर चलते हैं, इनके साथ में प्रोनाउन भी सिंगुलर चलता है, उस प्रोनाउन के हिसाब से वापस कुछ वर्ब चलती है, मतलब टोटल सिंगुलर सीरीज चलती है, ये तो हमने सीखा। लेकिन डिटर्मिनर के केस में इनमें हमको क्या पढ़ना है? तो डिटर्मिनर के केस में क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। जो ईच है ना, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का मतलब भी होता है सारे, यानी प्रत्येक, सारे, हर एक, या सारे, या प्रत्येक, मतलब करीब करीब सिमिलर मीनिंग देने वाले लोग हैं। अब ईच जो है ना बेटा, वो एज ए प्रोनाउन भी यूज हो सकता है। नींद आ रही है? हेडेक हो रहा है कहाँ पे? हेड में? पता है मुझे, मैं थोड़ा सा माहौल को गंभीर अवस्था से थोड़ा सा कूल बनाना चाह रहा था। तो मेडिसिन ले लो, लायो। क्या काम फिर, क्या है कि ऐसी मेडिसिन की दुकान किस काम की कि जेब में मेडिसिन ना रहे? लेके घूमनी चाहिए ना। तो फ्रीक्वेंटली होता है तुमको कई बार, तो आपने कहा कि मुझे हो रहा है, तो अगर होता है तो एक बैग में डाल लें तो बढ़िया है। कभी कभार अचानक से हुआ तो एक अलग बात है, पर आपको मैंने कई बार देखा है। और क्यों होता है आपको, उसका सॉल्यूशन तो देखना पड़ेगा ना। किसी डॉक्टर को डायग्नोस करवाओ, बिकॉज क्लास 10th लेवल पे ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है, ठीक है, तो पानी वानी पी लो, कुछ बाहर की हवा खाए आओ, सफोकेशन हो रहा है तो बाहर की थोड़ी सी एक राउंड मारे आओ, ठीक है। और ज्यादा ही हो रहा है तो फिर घर जाओ, मतलब अनटॉलरेबल है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा तो फिर घर जाओ, रेस्ट करो, जाके दवाई लो। सो ईच एज ए प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, एज ए डिटर्मिनर भी यूज हो सकता है, पर एवरी जब भी होगा डिटर्मिनर की तरह यूज होगा। ईच तो प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है और डिटर्मिनर की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे कि प्रोनाउन की तरह देखो, मैंने सिंपली लिख लिया ईच इज प्रेजेंट इन इन हिज रूम, ये सेंटेंस हमने प्रोनाउन, ईच इज प्रेजेंट, प्रत्येक अपने रूम में प्रेजेंट है, ईच इज प्रेजेंट इन हिज रूम। और अगर मैंने इसके आगे नाउन लगा दिया, ईच बॉय इज प्रेजेंट इन हिज रूम, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ऊपर एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, नीचे एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है, तो ईच तो दोनों की तरह यूज हो सकता है, सेम टू सेम सेंटेंस लिख दूं मैं। लेकिन एवरी को आप ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ईच को तो आप अकेला छोड़ गए ना, उसके आगे नाउन नहीं लगाया ना आपने, और नाउन लगा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एवरी को आप अकेला नहीं छोड़ सकते कि एवरी इज प्रेजेंट इन हिज रूम, एवरी के बाद तो नाउन लगना कंपलसरी है। एवरी बॉय, एवरी स्टूडेंट, वॉट एवरी, एवरी के आगे और कुछ नहीं तो वन लगा दो, एवरी वन। पर एवरी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि एवरी जब भी आएगा डिटर्मिनर की तरह आएगा। किसकी तरह आएगा? तो पहला रूल ये तो क्लियर है क्या? एवरी जब भी आएगा वो किसकी तरह आएगा? डिटर्मिनर की तरह आएगा। पहला रूल तो क्लियर है क्या? एवरी कैन ऑलवेज बी यूज्ड विद एज ए डिटर्मिनर, ईच कैन बी यूज्ड एज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो अकेला इंडिपेंडेंट होता है, उसके साथ नाउन आना जरूरी है, एक्चुअली वो तो नाउन को रिप्लेस करता है। डिटर्मिनर क्या होता है? वो तो डिपेंडेंट है, वो तो नाउन के साथ ही आएगा। तो ईच को दोनों तरीके से यूज कर सकता हूं और एवरी को केवल एक तरीके से यूज कर सकता हूं। पहली चीज क्लियर है क्या? पर मैंने लगाया नहीं ना एवरी। अगर मैं ऐसे लिखूं, सपोज करो ये सेंटेंस में ऐसे लिखता, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता सर हिज लिखा हुआ है तो यहाँ तो बॉय अंडरस्टूड है ना, क्यों लगा रहे हो? नहीं लगाना पड़ेगा, एवरी लिखा है ना तुमने। आपने जब एवरी लिखा है तो आगे जो भी मीनिंग निकल रहा है वो आप जानो, पर एवरी को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, इसके बाद नाउन लगाना पड़ेगा। पर ईच को आप चाहो तो अकेला छोड़ सकते हो और चाहो तो नाउन भी लगा सकते हो, मतलब बोथ एज ए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं एंड एज ए डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। बट एवरी कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रोनाउन, एवरी विल ऑलवेज बी यूज्ड एज ए डिटरमिनर। कुछ भी लगाओ, नाउन आना चाहिए। डिटर्मिनर किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। हाँ, वो नाउन सिंगुलर होगा, जो भी डिटर्मिनर के लिए आप लगा रहे हो, ईच एवरी खुद सिंगुलर है, तो उसके बाद अगर डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहे हैं दोनों, तो नाउन जो भी आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। पर ईच को मैं एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकता हूँ, नाउन लगाऊं नहीं, ऐसे ही छोड़ दू। ठीक है, अभी क्लियर है सारे रूल्स। अब रूल नंबर 2 सुनो, ये तो करीब करीब हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था जो अभी मैंने रूल बताया। रूल नंबर 2 सुनो, ये शायद आपने कभी नहीं सुना हो, ध्यान से सुनना। ईच जब भी आएगा
तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। क्या कहा मैंने? 2 या 2 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। पर एवरी कभी भी 2 लोगों के लिए नहीं आएगा, ये हमेशा 2 से ज्यादा के लिए आएगा। और ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस है जो ईच और एवरी में से डिसाइड करके देता है। वो तो इतना इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था कि एवरी डिटर्मिनर की तरह आ रहा है या किसकी तरह आ रहा है। वो तो करीब करीब, अभी मैं एवरी को अकेला छोड़ दूं, एवरी इज प्रेजेंट, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एवरी नहीं आएगा, ईच आएगा। लेकिन ये वाला रूल अगर आपको नहीं पता तो आप इसका डिफरेंस शायद ही निकालो। ईच किसके लिए आ सकता है? 2 या 2 से ज्यादा। एवरी किसके लिए आएगा? हमेशा 2 से ज्यादा। 2 के लिए एवरी नहीं आएगा, 2 के लिए ईच आएगा। 2 लोगों के लिए क्या आएगा? ईच आएगा। एवरी 2 से ज्यादा लोगों के, मिनिमम 3 होने चाहिए वहां पे, 3 से ज्यादा फिर कितने भी हो। ठीक है, ये सारे रूल्स क्लियर है क्या? अब इनके कॉम्बिनेशन में अगर चीज आ जाए, इनके कॉम्बिनेशन में आ जाए ईच एंड एवरी, कई बार ऐसे लिखा हुआ आएगा ईच एंड एवरी, तो ईच एंड एवरी के लिए क्या रूल फॉलो होगा? एवरी आ गया ना, आ गया ना, तो एक तो नाउन लिखना जरूरी है। एवरी आ गया ना, एवरी के बाद नाउन लिखना जरूरी है, तो नाउन लिखना जरूरी है। और ईच एंड एवरी, जैसे ईच सिंगुलर है, एवरी सिंगुलर है, तो ईच एंड एवरी भी सिंगुलर है। ऐसे मत मानना कि 2 आ गए तो अब ये प्लूरल है। ईच एंड एवरी हम लगाते क्यों है सर? ज्यादा फोकस करने के लिए। मैं एक तो सिंपली कहूं ईच बॉय इज प्रेजेंट, मैं कहूं ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट, यानी कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी को भी छूट नहीं मिली हुई है, सबके सब रूम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा फोकस नहीं हो रहा, उसमें ज्यादा फोकस नहीं हो रहा। और ईच एंड एवरी का मतलब होता है कि कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये रूल लागू है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आप बताइए 7th में क्या एरर है, पढ़िए। पढ़िए, आपको दिख रहा है बेटा क्लियर? हम्म, वहां पे कितने लोग हैं? तो 2 लोगों के लिए हम एवरी नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं क्या? क्या लगता है? ईच। कम से कम मेरे को 3 लोग चाहिए एवरी यूज करने के लिए, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी नहीं लगा सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा? केवल और केवल ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। वहां पे 2 ही सोल्जर्स थे, लेकिन हर एक सोल्जर 5 पुलिस वालों के बराबर था, ऐसा वो सेंटेंस कहने है। तो पहले तो नंबरिंग के हिसाब से एरर निकाली, और एक एरर और बन सकती थी जो बनी नहीं, इसके बाद वाला नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आ रही है, तो वो एरर नहीं बनी। कल को यहाँ पे सोल्जर्स लिख दे तो गलत है, या फिर वॉज का वर्ब लगा दे तो भी गलत है। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, डन। बोलो चलें आगे। ऐसे के ऐसे ही 7th जैसा ही 9th है, पढ़ो। सेम टू सेम एरर है, 2 ही हैं, तो फिर एंड एवरी हटाना पड़ेगा। दो वॉरियर्स थे वहां पे, वॉरियर्स मतलब क्या होते हैं? वीर लोग। 2 वीर लोग थे, और हर एक वीर 6 लोगों के बराबर था, वीर योद्धा। ठीक है, डन। ओके, 8th देखो, 8th बहुत सरल है, बता चुका हूं रूल। सम मनी क्या आएगा इसकी जगह? एनी मनी। रीजन? किसके लिए? एनी किसी के लिए भी यूज हो जाता है, वो रूल तो है ही सही। ऐसे तो सम भी किसके लिए नहीं होता है, चलो सम किसके लिए आ सकता है, किसके लिए? सम के बाद वाला नाउन काउंटेबल सिंगुलर नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल तो हो सकता है ना, तो सम भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए आ सकता है। रूल वो ब्रेक नहीं हुआ, रूल ये ब्रेक हुआ कि नेगेटिव सेंटेंस में सम नहीं आ सकता। ठीक है, तो 2 रूल सीखे हमने सम और एनी के। पहला रूल कि सम के बाद क्या आएगा, एनी के बाद क्या आएगा? एनी के बाद कुछ भी आएगा, सम के बाद काउंटेबल सिंगुलर के अलावा सब कुछ आएगा। तो उस रूल से तो सम सही है, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, काउंटेबल सिंगुलर नहीं है। लेकिन सेकंड रूल, सम कब आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में। एनी कब आएगा? नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस। बस एक एक्सेप्शन है, सम को हम ऑफर देने के लिए जब यूज करें तब वो इंटरोगेटिव में अलाउड है, नहीं तो सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही अलाउड है। डन। तो पूरा पैकेज याद करो, जैसे ही सम और एनी आया पूरा पैकेज आपके माइंड में घूमना शुरू होना चाहिए, तभी एरर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। 9th बता ही दिया। 10th अगेन ईच एंड एवरी है, जल्दी बोलो। ईच एंड एवरी के रूल्स याद करो जल्दी। ईच एंड एवरी सोल्जर हैव टेकन हिज पोजीशन। हर एक सोल्जर ने अपनी, अच्छा अब क्लियर नहीं है कि 2 है या 2 से ज्यादा, तो फिर हम सब सही मानेंगे।
क्योंकि हम फिर मानेंगे, हमको पता तो है नहीं ना, हमको पता तो है नहीं कि दो है या दो से ज्यादा, तो बाय डिफॉल्ट हम दो से ज्यादा ही मानेंगे और एवरी को सही मानेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे नंबरिंग वाला रूल तो चलेगा नहीं। नहीं, ये खुद सिंगुलर है, इनके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आएगी, वही एरर है यहाँ पे, वही एरर है यहाँ पे। देखो ईच एंड एवरी के बाद नाउन तो सिंगुलर है पर वर्ब सिंगुलर नहीं है। ठीक है, और आगे देखो प्रोनाउन फिर सिंगुलर है, वो सही है। यानी ये खुद सिंगुलर है, इनके साथ हर चीज सिंगुलर चलेगी, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, एवरीथिंग सिंगुलर। ठीक है, बात रही नंबरिंग की कि कितने लोग वहां पे मौजूद हैं, अगर ये क्लेरिफाई हो जाए तो फिर आप ईच एंड एवरी में से सिलेक्शन करेंगे। क्लेरिफाई नहीं हो तो फिर दोनों सही। देखो ईच एंड एवरी जो खुद डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर क्या करता है, अगले नाउन को निश्चित करता है कि तू कैसा आएगा। तो ईच एंड एवरी ऐसे डिटर्मिनर हैं जो अगले नाउन को सिंगुलर निश्चित करते हैं। कैसा निश्चित करते हैं? क्योंकि मैंने कहा हर एक सोल्जर ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। मैं कह तो सबके ले रहा हूं, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी ली है ना, हर एक ने अपनी ली है ना। मतलब मैं कह तो सबके ले रहा हूं, लेकिन मैं हर एक के लिए एट ए टाइम एक की बात कर रहा हूं। इसने भी अपनी ले ली, इसने भी अपनी ले ली, इसने भी, अभी मैंने केवल राम की बात करूं तो राम के लिए ऐसे ही लिखूंगा, राम ने अपनी पोजीशन ले ली। फिर मैं शाम के लिए बात करूंगा, शाम ने अपनी पोजीशन ले ली। ऐसे करके मैं एट ए टाइम सबके लिए कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सारा बोलने का, तो मैंने कह दिया हर एक ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। तो एट ए टाइम तो एक ही जना है ना, एट ए टाइम तो एक ही जना है ना। ठीक है, क्लियर है अभी? एवरी बुक एंड मैगजीन, जल्दी बताओ क्या गलती है? सेम रूल। क्यों, नाउन आ रहा है तो एवरी आ सकता है ना। अरे वो तो बुक एंड मैगजीन दोनों के लिए एवरी आ सकता है ना बेटा। आप समझ नहीं पा रहे हो, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। पहली चीज, ईच अकेला यूज हो सकता है, एवरी के बाद नाउन आना जरूरी है। तो आ रहा है ना एवरी के बाद नाउन, एवरी बुक, तो वो रूल तो क्लियर है। लेकिन एवरी के बाद प्लूरल कैसे आया? जैसे उधर हैव का हैज करना है, वैसे वर्क का क्या करना है अपने को? ठीक है, नेक्स्ट 11 के बाद आइए 12। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ पेन्स। अभी अभी हमने कहा था दीज के बाद काइंड नहीं आएगा, मतलब प्लूरल आएगा, क्या आएगा? काइंड्स। ठीक है, वेरी इजी। अभी आया था ना यहाँ पे ये दीज सॉर्ट, सॉर्ट का सॉर्ट्स किया था, वैसे ही काइंड का काइंड्स। इन द राजमापा कंपनी देयर आर नो लेस देन, अगेन आ गया आपके पास रूल, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लिखिए लिखिए लिखिए। देखो रूल इज, देखना बेटा ध्यान से, एक वर्ड है लिटिल, एक वर्ड है फ्यू। अब लिटिल और फ्यू के दो कैटेगरी ऑफ रूल्स हैं, जिसमें से एक कैटेगरी ऑफ रूल्स आज डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी कैटेगरी कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके सेंटेंस लास्ट में। ठीक है, पहली कैटेगरी में क्या क्या रूल्स, क्या क्या एरर्स बनती है। सबसे पहली चीज, लिटिल किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए। और काउंटेबल में भी किसके लिए? काउंटेबल प्लूरल के लिए। ठीक है, लिटिल किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू किसके लिए आता है? अब इनकी डिग्रीज बनाई जाती है, तो लिटिल की जो दो डिग्रीज बनती हैं वो बनती है लिटिल लेस लीस्ट। बोलो, लिटिल लेस लीस्ट। ठीक है, और फ्यू की जो दो कैटेगरी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज बनती है, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट। वो वाली कल डिस्कस होगी, उसके सेंटेंस लास्ट में। वो जो आप कह रहे हो ना, वो सेकंड कैटेगरी में, समझ गया। एरर ज्यादा उधर बनती है, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा वहां होता है, लेकिन उसके सेंटेंस अभी नहीं है। मैं चाहता हूँ जो सेंटेंस उस पर फोकस करें। सारे रूल्स अभी पढ़ा दूंगा तो कल वापस वो सेंटेंस आएगा तो वापस रिपीट करना, तो उस कैटेगरी को डिस्कस ही कल करेंगे। ए फ्यू, द फ्यू, ए लिटिल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, और लेस में और फ्यूअर में क्या डिफरेंस है। क्लियर? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? पहली चीज क्या सीखी, लिटिल किसके लिए यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू किसके लिए यूज होगा? काउंटेबल में प्लूरल कैटेगरी के नाउन के लिए। उनकी डिग्रीज याद हुई, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट। डिग्रीज याद हो गई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बोलो लिटिल की, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट। अब पहली गलती जो बच्चा करता है, उसको ऐसा लगता है कि लेस पॉजिटिव डिग्री है, वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री लेसर बना देता है।
लेस लेसर लेसेस्ट या फिर लेस लेसर लीस्ट। लीस्ट तो चलो वो सही बनाता है, पर वो लेस की कंपैरेटिव डिग्री अक्सर मैंने देखा है बच्चे बनाते हैं। लेसर, लेस तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो लेसर नाम का कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई डिग्री नहीं है, डबल कंपैरेटिव डिग्री थोड़ा ना होगा। लिटिल का लेस बना चुके हो ना, तो अब लेसर नहीं होगा, है ना। लेस ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री लिटिल बना सकते हो आप। ठीक है, अब इतनी नॉलेज से वो सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा, चेक करो। डिलीट कर दूं उसको मैं। इन द राजमापा कंट्रीज, अभी लेकिन उसका एक एक्सेप्शन बाकी है, चलो फिर मैं एक्सेप्शन भी पहले बता देता हूं, फिर एक साथ डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, लिटिल किसके लिए यूज होता है, लेकिन लेकिन लिटिल को अगर साइज के रेस्पेक्ट में यूज किया जाए, साइज बताने के रेस्पेक्ट में, तब लिटिल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ए लिटिल गर्ल, शी इज ए लिटिल गर्ल, तो गर्ल तो काउंटेबल है, तो उसके लिए लिटिल क्यों आया, वो तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे लिटिल का मतलब साइज से है। यहाँ पे लिटिल का मतलब थोड़े से नहीं है, किससे है, साइज से। तो लिटिल अगर साइज का बोध करवा रहा हो तब काउंटेबल के लिए आ सकता है, अन्यथा वो हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आएगा। याद हुआ, एक्सेप्शन नंबर 1 है ये। एक्सेप्शन नंबर 2, दो एक्सेप्शन है इसके। एक्सेप्शन नंबर 2 है लेस का। एक्सेप्शन नंबर 1 तो था लिटिल का, एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है, लेस का। तो लेस किसके लिए यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री तो है, लेकिन ये पूरी सीरीज लिटिल लेस लीस्ट की, अच्छा ऐसे भी बताना पड़ेगा क्या मुझे, भाई लिटिल लेस लीस्ट, तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, तो पूरी सीरीज अनकाउंटेबल के लिए। लिटिल लेस लीस्ट तीनों के तीनों किसके लिए आएंगे, अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट किसके लिए आएंगे, काउंटेबल। पूरी सीरीज है ये, है ना। अच्छा सर आपने तो लिटिल ही बताया, लेस और लीस्ट तो बताया नहीं। तो जो लिटिल अनकाउंटेबल है तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री भी अनकाउंटेबल के लिए। तो लिटिल लेस लीस्ट, लेस की बात करूंगा, लेस किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए। पर एक एक्सेप्शन है, अगर आप टाइम डिस्टेंस मनी का बोध करवा रहे हो, टाइम डिस्टेंस मनी का बोध करवा रहे हो, तो लेस, तो जो लेस है काउंटेबल के लिए भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल की जगह वो काउंटेबल के लिए भी आ जाएगा। एक एक एग्जांपल ले लूं शॉर्ट में, जैसा भी इसका शी इज अ लिटिल गर्ल एग्जांपल दिया। जैसे टाइम बताना हो मुझे, तो मैं लिख सकता हूं लेस देन 2 आवर्स, लिख सकता हूं लेस देन 2 आवर्स। वहां पे मुझे फ्यूअर नहीं लिखना पड़ेगा, फ्यूअर देन 2 आवर्स, जबकि 2 घंटे तो काउंटेबल है ना, 2 घंटे तो काउंटेबल है, लेकिन टाइम का बोध करवा रहा है। डिस्टेंस लेस देन 2 माइल्स, डिस्टेंस के लिए भी मैं लेस देन लगा सकता हूं, आपको फ्यूअर देन लगाने की जरूरत नहीं है। और मनी नहीं लगा सकते, इनके लिए लेस देन ही लगेगा। टाइम डिस्टेंस मनी के लिए लेस देन और फ्यूअर देन में से सिलेक्शन लेस देन का ही होगा, फिक्स है। ठीक है, ओके। मनी के लिए भी जैसे लेस देन 10,000 रुपीज, तो फ्यूअर देन 10,000 रुपीज नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लेस देन 10। टाइम डिस्टेंस मनी के लिए देखो, अच्छा एक चीज सुनो यहाँ पे, एक चीज देखो यहाँ पे स्क्रीन पे। अब आपको लिटिल और फ्यू में से सिलेक्शन करवाने के लिए दे सकता है, या लेस और फ्यूअर में से दे सकता है, या लीस्ट और फ्यूएस्ट में से दे सकता है। भाई सेम डिग्री में ही सिलेक्शन होगा ना, तो अगर लेस नहीं आएगा तो फिर फ्यूअर आएगा, और फ्यूअर नहीं आएगा तो लेस आएगा। तो लेस किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यूअर किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए। लेकिन ये तीन चीजें आ जाएं तो तीनों चीजें काउंटेबल होने के बावजूद भी फ्यूअर ना लगा के क्या लगाना है आपको, लेस लगाना है। ठीक है, याद हो गए रूल। अब बताओ देख, कौन सा था, देयर आर नो लेस देन 2 लाख वर्कर्स, तो 2 लाख वर्कर काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, तो काउंटेबल के लिए लेस देन आता है क्या, क्या आता है, फ्यूअर देन। अभी बताया ना, लेस को कौन रिप्लेस करेगा, फ्यूअर का। वो तो टाइम डिस्टेंस मनी के लिए ना, टाइम डिस्टेंस मनी थोड़ी ना है वर्कर, वर्कर टाइम है क्या, या डिस्टेंस है क्या, या मनी है क्या, वो एक्सेप्शन टाइम डिस्टेंस मनी का है। उसके अलावा जितने काउंटेबल नाउन्स हैं उसके लिए फ्यूअर लगेगा, लेस नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर। द फ्यूअर लगेज यू टेक, जितने जितना कम लगेज आप लोगे, द ग्रेटर यूर पीस ऑफ माइंड विल बी, उतने शांत आप रहोगे। बट देन अगेन द हाई प्रॉफिट्स दैट यू होप फॉर मे नेवर इवेंचुएट, लेकिन फिर उतने ज्यादा प्रॉफिट्स जो आप सोच के बैठे हो, उतने ज्यादा इवेंचुएट मतलब निकल के आना, उतने ज्यादा प्रॉफिट्स इवेंचुएट नहीं होंगे, निकल के नहीं आएंगे। बताओ क्या गलती है, वेरी गुड। लगेज अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल के लिए फ्यूअर आएगा क्या, लेस। देखो लड़ाई लेस और फ्यूअर की है,
अनकाउंटेबल के लिए लेस और काउंटेबल के लिए फ्यूअर। बस तीन आपको एक्सेप्शन याद रखने, टाइम, डिस्टेंस, मनी। तो लगेज ना तो टाइम है ना डिस्टेंस है, मनी है, ठीक है, ये तो एक्सेप्शन में आएगा ही नहीं। और अनकाउंटेबल के लिए वैसे भी क्या आता है, लेस आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा फ्यूअर का सब्सटीट्यूट लेसर मत ढूंढना, बस फ्यूअर का सब्सटीट्यूट लेस है, ठीक है ना। फ्यू का सब्सटीट्यूट लिटिल है, ठीक है। ओके, ही डिमांडेड पेंसिल्स, उसने डिमांड करी पेंसिल्स की, बट देयर वर नॉट सम पेंसिल, बड़ा सरल है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, सो एनी। अच्छा इसके बाद पेंसिल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं ए पेंसिल्स आ सकता है, सॉरी पेंसिल्स आ सकता है, अभी अभी हमने सीखा एनी के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, एनी के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, क्लियर, ठीक है ना। देयर वर नॉट एनी पेंसिल्स ऑन द टेबल, लेकिन वहां पे कोई भी पेंसिल्स नहीं थी, क्लियर। तो सम को बस एनी बना दो, नेगेटिव सेंटेंस देके, बाकी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, शी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज, रूल आ रहा है भैया, कितने नंबर का रूल है देखो, 7 नंबर, ओके। डजन, ग्रोस और 100, 1000, डजन, ग्रोस, 100, 1000। इनके बाद जब नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, पहली चीज। इनके बाद नाउन आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल होता काउंटेबल में, बोलने की जरूरत नहीं है, काउंटेबल प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल का तो प्लूरल होता नहीं। अब सुनो ध्यान से, अगर इनसे पहले नंबर आ रहा है, नंबर बोले तो कार्डिनल 1 2 3 4 5, नंबर बोले तो कार्डिनल, तो इनके आगे कोई एस नहीं लगेगा, इनके आगे कोई एस नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कहोगे 3 डजन्स, आप 3 डजन कहोगे, आप 300 नहीं कहोगे, 300 कहोगे, 4000 नहीं कहोगे, 4000 कहोगे, अगर कोई नंबर आ रहा है तो। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको इनके आगे एस लगाना पड़ेगा, और तो और इसके और नाउन के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा। सॉरी, एस अगर ग्रोस है तो फिर ईएस, वो तो पता है, अंडरस्टूड है। एस ना लगता है तो ईएस लगता है, एस या ईएस ऐसे मान लो, एस या मतलब इनका भी प्लूरल करना है अपने को कुल मिला के, अब एस लगा के करना है या ईएस लगा के करना है। ग्रॉस का मतलब होता है बहुत बल्क में, बहुत ज्यादा बल्क में, जैसे कोई बड़ा सा लॉट है, मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसको मैंने एक लॉट में तिरपाल लगाकर बांध दिया, तो ये इसका एक ग्रॉस बन गया, एक यूनिट बन गया, मतलब एक बड़ा पार्सल, ग्रॉस मतलब एक बड़ा पार्सल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, विशाल काय पार्सल, ठीक है, ओके। रूल याद हुआ क्या, क्या याद हुआ बताओ। इनको प्लूरल नहीं करना, एस नहीं लगाना, और अगर इनसे पहले नंबर नहीं है तो हर हाल में इनको प्लूरल करना है, और साथ में ऑफ भी लगाना है। अच्छा, दोनों ही केस में, जैसे आप प्लूरल कर रहे हो, ऑफ लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, दोनों ही, तीनों ही, चारों जो भी केस लगा रहे हो, इसके बाद वाला नाउन प्लूरल करना जरूरी है, काउंटेबल प्लूरल करना जरूरी है। इनके बाद वाला नाउन कैसा करना जरूरी है, काउंटेबल प्लूरल करना जरूरी है। अब ढूंढ सकते हो एरर, ढूंढो। शी हैज ऑर्डर 2 डजन्स ऑफ कॉपीज, तो नंबर आ गया, नंबर आ गया ना, तो नंबर आ गया तो एस नहीं आएगा और ऑफ भी नहीं आएगा, 2 डजन कॉपीज, और बाद में नाउन प्लूरल आ ही रहा है, ठीक है। नंबर नहीं आता, 2 नहीं होता, तो फिर डजन्स ऑफ कॉपीज करेक्ट था, लेकिन नंबर आ गया तो नंबर को भगा तो सकता नहीं हूं मैं, तो मैं, हाँ हाँ, नंबर कोई भी हो बेटा, 8 डजन ऑफ क्यों आएगा, नंबर आ गया ना, ए भी एक नंबर है, ए भी तो एक नंबर है ना, नंबर आ जाए तो एस नहीं लगाना, ऑफ नहीं लगाना, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट नाउन लगाना है, और नाउन प्लूरल होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। कॉपीज को कॉपी मत कर देना आप कहीं, कॉपीज तो कॉपीज ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनके बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल आता है, इनके बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है, और किसी कैटेगरी का नाउन आ ही नहीं सकता, ना अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, ना काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, आई ऑफन गिव हिम मनी, मैं अक्सर उसको पैसे देता हूँ, एंड आई गेव हिम ए फ्यू यस्टरडे ऑल्सो, मैंने उसको कल भी थोड़ा दिया, तो थोड़ा दिया तो पैसा दिया ना, और पैसा कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए फ्यू आता है क्या, क्या आता है,
लिटिल। फ्यूअर की जगह लेस है बेटा, सब्स्टिट्यूट ढूंढो। फ्यूअर की जगह लेस है, फ्यू की जगह तो लिटिल है ना, पॉजिटिव डिग्री तो चल रही है अभी। पॉजिटिव डिग्री क्या है? लिटिल लेस लीस्ट। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? ओ सॉरी, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री अनकाउंटेबल के लिए क्या है? लिटिल लेस लीस्ट। और काउंटेबल के लिए क्या है? फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट। तो अगर फ्यू गलत है तो डिग्री तो वही रखनी है आपको, तो फ्यू के साथ क्या चलेगा? लिटिल चलेगा। फ्यूअर के साथ क्या चलेगा? लेस चलेगा। ठीक है। सो हिम अच्छा, अब बात ये आ रही होगी कि सर ए लिटिल लगाना है या लिटिल लगाना है, तो वो रूल अभी मैंने नहीं बताया है, वो रूल कल डिस्कस होगा। ए लिटिल लिटिल द लिटिल, ए फ्यू। पहले तो ये डिसाइड करो फ्यू लगेगा या लिटिल लगेगा, फिर ये डिसाइड करो, जैसे लिटिल लगेगा सर, अब ये डिसाइड करो ए लिटिल लगेगा या द लिटिल लगेगा। वो रूल कल आएगा, यानी ए लगाना है या द लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना है, वो रूल कल आएगा, कल वाले सेंटेंस में। डन। ओके। दी शॉर्ट, ये तो हो ही गया, अभी अभी किया था हमने, जल्दी से कहो, ये तो रिपीट हो गया एज इट इज, बोलो जल्दी। शॉर्ट्स नहीं है, शॉर्ट्स है। ठीक है। शॉर्ट का मतलब होता है टाइप या काइंड, प्रकार। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, हाँ अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो अगर मैं यहां से ये एवरी हटा दूं और एवरी एक बार लगाऊं, तो एवरी के हिसाब से नाउन कैसा चलेगा? सिंगुलर चलेगा। कैसा चलेगा? सिंगुलर। लेकिन एवरी अगर मैं दो बार लगा दूं, तो ये एक यूनिट हो गई और एक ये यूनिट हो गई, ये दो अलग अलग प्रकार के लोगों की बात हो रही है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। अब नाउन, सॉरी, अब वर्ब कैसी चलेगी? प्लूरल चलेगी। इनके बाद वाला नाउन तो हर हाल में सिंगुलर होता है, एवरी टीचर आया, एवरी स्टूडेंट आया। मतलब अगर मैं ये, देखो अगर मैं ये एवरी हटा दूं, तो ये एक ही यूनिट है, टीचर एंड स्टूडेंट क्या है? एक ही यूनिट है। इनके बाद में वर्ब कैसी लगाओगे आप? सिंगुलर लगाओगे। लेकिन अगर आपने दो दो कर दिया, तो एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, दो यूनिट्स हो गई, तो अब वर्ब कैसी चलेगी अगली? प्लूरल चलेगी। हालांकि इनके बाद वाला नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही चलेगा जैसा चल रहा है। ठीक है, तो वर्ब को प्लूरल कर दो, इसकी जगह क्या आएगा? आ रहा है। और आगे देखो प्रोनाउन भी प्लूरल आ रहा है, तो वो तो सही है, बस वर्ब को प्लूरल करना है, यानी इनके बाद हर चीज प्लूरल चलेगी। तो वर्ब तो प्लूरल ऑलरेडी हो रही है आपको, ओ सॉरी, प्रोनाउन तो प्लूरल ऑलरेडी हो रहा है देयर, आपको क्या करनी है? वर्ब को प्लूरल करनी। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। ये बताओ 20th ढूंढ सकते हो क्या? रूल बता चुका हूं मैं। मैनी ए के साथ सिंगुलर लगता है, मैनी के साथ तो प्लूरल लगता है। ठीक है, तो वुमेन ना करके मैं क्या कहूंगा? विमेन। विमेन रीड करते हैं इसको। और या फिर मैनी ए लगाओ। दोनों ही केस में ए पार्ट में रह जाएगी। मैनी ए और ए सर्टेन के बाद सिंगुलर आता है, और मैनी और सर्टेन के बाद प्लूरल आता है। तो अगर ये सिंगुलर देख कर आप चेंज करना चाह रहे हो तो मैनी ए लगाओ, अदरवाइज इसी को प्लूरल कर दो। दोनों का मतलब है बहुत सारी औरतें। मीनिंग सबका चार कैटेगरीज बताई थी ना, मीनिंग सबका सेम था, यूसेज अलग अलग था। ठीक है। 21 में भी शायद सेम ही एरर की बदबू आ रही है, देखो बताओ। अब फ्लावर्स है तो फिर ए हटा दो। देखो एक काम करो, यहाँ सिंगुलर है ना, तो ए लगा दो, यहाँ प्लूरल है ना, ए हटा दो, या ऐसे को इसका ए उसको दे दो। ठीक है, डन। दोनों में सेम टाइप ऑफ एरर है, 21 हो गया। हाँ जी। एवरी वन ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट, वेरी इजी। टू के साथ एवरी नहीं आएगा, क्या आएगा? ईच वन। ठीक है, वेरी इजी रूल। ये दो और तीन का तो फटाफट से निकाल लिया करो ना, एवरी कभी भी हमेशा जब भी आएगा मिनिमम तीन लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा होनी चाहिए कुल मिला के। नेक्स्ट, कहाँ चले? नहीं, 27 तक करेंगे हम, 27 तक करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रूल चालू हो जाएंगे उसके बाद, है ना। अभी तक जो रूल पढ़े हैं वो सारे के सारे रिपीट, अभी 2-5 मिनट में हो जाएंगे, 4-5 सेंटेंस। नहीं है ना? हाँ जी, एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी, चेक करो रूल क्या लिखवाया। तो ये प्लूरल है क्या? पर्सन्स कर दो। आओ। मैनी ब्यूटीफुल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स, द फर्स्ट इज बिहार एंड द अदर सिटीज अननोन। एक रूल और आ रहा है, छोटा सा है, छोटा सा छोटा सा। देखो, या तो लिखो अदर, या तो लिखो अदर, लेकिन अदर लिख दिया ना, तो बाद में नाउन भी लगाओ। किसी ने कहा सर मुझे नाउन नहीं लगाना यार, मत लगा, मत लगा।
फिर अदर को अदर्स कर दो। अगर नाउन नहीं लगा रहे हो तो अदर को, हाँ सिटी नाउन है ना, अगर नाउन लगाओ तो अदर करो, नाउन नहीं लगाओ तो अदर्स कर दो। वही सेम रूल, जैसे इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, योवर और योर्स में क्या डिफरेंस था? योवर के बाद नाउन आना जरूरी था, और नाउन नहीं लगाता था तो योर्स कर देता था। ठीक है, माई और माइन में भी ये डिफरेंस था, सेम टू सेम वही एरर है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेनी ब्यूटीफुल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स, द फर्स्ट इज बीआर एंड द अदर सिटी इज अननोन। तो ये तो नो एरर हो गई। अगर यहाँ पे सिटी हटता तब ये एरर होती, ठीक है ना। और अगर सिटी ना लगाता तो फिर क्या करना, सही कैसे करते इसको, एस लगाते। तो दोनों रूल इसने मतलब फॉलो हुए हैं, तो नो एरर लगाओ इसमें तो, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर फिर मैं एस लगाता ना तो फिर नाउन भी आगे वर्ब भी प्लूरल करता, ठीक है, अदर्स आर अननोन ऐसे करना पड़ता मुझे, ठीक है। लेकिन ना तो उस, डोंट गो इनटू द, हाँ तो डोंट गो इनटू द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, जस्ट स्ट्रिक्ट टू योर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट। सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं से उठाए हुए हैं, अब इतना ध्यान नहीं दिया कि वो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के अलावा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को फुलफिल कर रहा है, जी के सही लगा रहा है नहीं लगा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, बिहार सिटी नहीं है, कोई बात नहीं। एरर ग्रामेटिकल निकालनी है ना हमको, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल नहीं निकालनी है, मतलब ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से नहीं निकालनी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज बिजी डूइंग देयर रिसर्च वर्क, जल्दी से बोलो, ईच एंड एवरी, क्या रूल्स हैं ईच एंड एवरी के? और तीसरी चीज एक और है, ईच एंड एवरी, वो किसके लिए आता है? दो से ज्यादा के लिए। तो कुछ गिवन नहीं है तो दो से ज्यादा मान सकते हैं, ऐसे नहीं किया हुआ ना। तो ये रूल तो फॉलो हुआ। अगला रूल, इनके बाद वाला, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, तो देयर को भी सिंगुलर करो। देयर का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, चलिए बोलो, देयर का सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहा हूं बेटा, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि आप कॉलम वाइज शिफ्ट कर रहे हो, मैं रो वाइज शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ, टेबल छपी हुई नहीं है माइंड में, इसका मतलब है। दे देम देयर देयर सबकी प्लूरल फॉर्म थी, तो मैं सिंगुलर कह रहा हूं, मैं ऊपर वाली रो में शिफ्ट करने की बात कर रहा हूं। आप अगर कॉलम वाइज शिफ्ट कर रहे हो तो आप तो फॉर्म शिफ्ट कर रहे हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन। बोलो कृतिका। तो कल 6 के 6 लोगों को, कल 6 के 6 लोगों को 10 टाइम्स वो टेबल लिख के लानी है, कल की क्लास में स्टार्ट होने से पहले। आई विल चेक, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगी। कौन सी टेबल? पर्सनल प्रोनाउन की, वो 27 प्रोनाउंस की टेबल, ठीक है। क्या? वीडियो में, और नहीं तो अभी मैं क्लास खत्म के बाद ले जाऊं मुझसे, मैं दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, ये एक तरीका बचा है। चलो, तो देयर का सिंगुलर फॉर्म होता है या तो हिज या हर, और वैसे अगर नॉन लिविंग थिंग लें तो इट्स भी हो सकता है, हर, हिज, हर, इट्स, तीनों का प्लूरल क्या था, देयर। अब नॉन लिविंग तो चलेगा नहीं ना यहाँ पे, तो हम हिज लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ एक ही वर्ड है ना, याद रखना, प्रीपोजिशन है ये, इसका मतलब होता है के बावजूद। इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद, ही डिड नॉट डेजर्ट, डेजर्ट मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, वो वाला डेजर्ट नहीं है, है ना, वो वाला डेजर्ट में डबल एस आता है आई थिंक, सिंगल आता है, ओके एनीवेज, अगर सिंगल भी आता है तो वो नाउन है, और यहाँ पे ये डेजर्ट वर्ब है। इसका मतलब है वो नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इस डेजर्ट का मतलब है छोड़ना या त्यागना। उसने ऑनेस्टी का पाथ नहीं छोड़ा या त्यागा, ठीक है। अब एरर बताओ। एरर सेंटेंस में, मेरी शक्ल में नहीं है, तो सेंटेंस को फोकस करेंगे तो शायद मिल जाए। नहीं, प्रीपोजिशन रिलेटेड, प्रीपोजिशन रिलेटेड मत निकालो। मच, मच की जगह क्या आएगा, मैनी, क्यों? काउंटेबल के लिए मच नहीं आता, क्या आता, मैनी आता, ठीक है। मैनी काउंटेबल के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए, और दोनों की
दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में तो कोई एरर नहीं बनेगी, दोनों के लिए मोर है और दोनों के लिए मोर, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में एरर बनेगी मैनी या मच में से। ठीक है, तो मैनी किसके लिए आएगा? काउंटेबल। मच किसके लिए आएगा? अनकाउंटेबल। एक लास्ट सेंटेंस और करते हैं, सरल सा है ये तो। टाइम डिस्टेंस मनी, टाइम डिस्टेंस मनी के लिए हमेशा क्या आएगा? फ्यूअर नहीं आएगा, लेस देन ही आएगा, लेस देन 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के कल करेंगे और रूल्स भी कल। तो ये नोट्स जो आप आज बनाए हैं, ये वाली शीट कल लेके कल का भी मैं ग्रुप में अपडेट डालता हूँ। अरे डालता हूँ भाई, ठीक है। ये नोट्स जो आज बनाए हैं इसको कल लेके आना, इसी के नीचे और नोट्स नोट डाउन करेंगे। ऐसे नहीं आज के कहीं अलग नोट डाउन कर रहे हो कल, तो फिर वो घूम जाएंगे नहीं तो, है ना। कुछ भी हो, कुल मिला के सारे नोट्स एक साथ होने चाहिए। अब एक बनाओ, दो बनाओ, दूसरे बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय बुक।